जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस का डी वॉलेट क्या है। जब आप बाइनेंस में लॉगिन करते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाइनेंस में डिफरेंट टाइप्स के वॉलेट्स हैं: स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन, फ्यूचर्स, अर्न और डी फाई। इनके बारे में मैंने आपको सबके बारे में पहले बता दिया था, सिर्फ डी फाई का रह गया था। इसमें मैं आपको डी फाई का समझाऊंगा। बहुत सिंपल है। देखें, डी फाई पहले आपको पता होना चाहिए कि है क्या। दुनिया में दो तरह के सिस्टम है। एक है सेंट्रल सिस्टम और एक है डिसेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम जो जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये ऐसा होता है जैसे आप समझ लें कि एक एक बड़ी कंपनी है, उसका एक हेड ऑफिस होता है जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। उनकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन उन सबको कंट्रोल एक मेन हेड ऑफिस ब्रांच से किया जाता है। जैसे आपका एक स्टेट बैंक होता है, और फिर बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो उनको स्टेट बैंक उनको पॉलिसी बताता है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन डी फाई जो होता है, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता। इसमें सब चीज़ें जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ डील कर सकती हैं। उसके लिए बीच में किसी और को, मिडल मैन को या थर्ड पार्टी को नहीं आना पड़ता। सी इसमें दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। मैं उसकी एक डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक सेंट्रल सिस्टम है और एक डिसेंट्रल सिस्टम है। नॉर्मली ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि बाइनेंस और दूसरी बड़ी एक्सचेंजेस जो हैं क्रिप्टो के अंदर, वो वैसे तो सेंट्रल सिस्टम्स हैं, लेकिन अब वो अपने आप को डिसेंट्रल सिस्टम के साथ कनेक्ट भी कर रही हैं। इसकी वजह से लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है कि वो सेंट्रल सिस्टम के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं या डिसेंट्रल के साथ। जैसा मैंने आपको बताया था कि डी फाई वॉलेट जो है, ये एक डिसेंट्रल वॉलेट सिस्टम है। और बाकी दूसरे जितने भी हैं, जैसे स्पॉट, फ्यूचर्स, फंडिंग, क्रॉस, मार्जिन, ये सब सेंट्रल सिस्टम है। ठीक है। इन सब वॉलेट्स के बारे में मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने एक एक के बारे में आपको बताया है कि ये क्या वॉलेट्स हैं और कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डी फाई वॉलेट के बारे में बताना चाहता हूँ, तो अब मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये है तो बाइनेंस की तरफ से, जो कि सेंट्रल कंपनी है, सेंट्रल सिस्टम रखती है, लेकिन उन्होंने अपना डी फाई वॉलेट भी लॉन्च किया है। अ, अगर आपने दूसरे कुछ नाम सुने हों, जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क, ये डिसेंट्रल डी फाई के वॉलेट्स हैं। यानी आप इनको, इन वॉलेट्स को अपने पास रखते हैं, और इन वॉलेट्स में जो पैसे होते हैं, जो टोकन्स होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, उसके ज़िम्मेदार, उसकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार भी आप ही होते हैं। ठीक है। बहुत सारे और भी डी फाई वॉलेट्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, वो मेटामास्क है और ट्रस्ट वॉलेट है। और कुछ और भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो कि अच्छे वॉलेट्स नहीं हैं। इसलिए आपको अगर कोई वॉलेट यूज़ करना है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि या तो ट्रस्ट वॉलेट ले लें या मेटामास्क ले लें। अ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये डी फाई वॉलेट्स हैं, आप इनको भी ले सकते हैं। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि बाइनेंस का अपना डी फाई वॉलेट भी है। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामास्क काम करता है, लेकिन ये आपको डी फाई के साथ कनेक्ट करता है। अगर आपके पास स्पॉट वॉलेट में कोई चीज़ें पड़ी हैं, तो आप उसको अपने डी फाई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करें तो आप बाइनेंस वॉलेट से अपने डी फाई वॉलेट, जो बाइनेंस ही का है, उसमें अपने किसी भी कॉइन को या किसी चीज़ को, टोकन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र नाउ, और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें या यहाँ ऊपर क्लिक कर दें, एक ही बात है। जब आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपके एसेट्स जो हैं, आपके जो टोकन्स हैं, जो भी है, वो आपको यहाँ लिस्ट में नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद ये नीचे कुछ और फाइनेंशियल चीज़ें हैं। ये सिर्फ है कि आपको अगर कौन से वाले को है उसको सेव कर, उस पर कितना अर्न करना है, ये उसका वो बता रहा है। जो सेंट्रल टोकन्स हैं ये, और डिसेंट्रल, दोनों टोकन, ये डीफाई टोकन्स हैं। और ये फाइनेंशियल, ये एक जनरल टर्म है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखें, जैसे फाइनेंशियल है, फिर डीफाई टोकन्स हैं, और आप इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो चीज़ मेन याद रखने की ज़रूरत है कि ये डी फाई और सी फाई, यानी सेंट्रल फाइनेंस और डिसेंट्रल फाइनेंस में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर आप जैसा मैंने आपको बताया कि चीज़ें एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने डी फाई वॉलेट से बाइनेंस के मेन वॉलेट यानी स्पॉट वॉलेट में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आप
सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और अब ये बता रहा है कि आपके DeFi वॉलेट से बाइनेंस के वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए आप रेडी हैं। क्या ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कितना ट्रांसफ़र करना है वो आप यहाँ पे बताएंगे। और अगर मैं इसको अच्छा ओके, मेरे पास इस वक्त DeFi वॉलेट में कुछ नहीं है तो इसलिए वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल लिस्ट खाली दिखा रहा है, लेकिन अगर कुछ होता तो यहाँ दिखाता। अगर मैं इसको वापस चेंज करूँ और मैं कहूँ कि अपने बाइनेंस से DeFi के अंदर जाना है, मैंने बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना ये स्पॉट वॉलेट है, ठीक है। स्पॉट वॉलेट से आप DeFi वॉलेट में बाइनेंस ही के जाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, अपना कॉइन जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, फिर आप बताएं कि जी नेक्स्ट। और अभी आपसे पूछेगा जी, आपको कहेगा कि जी ठीक है, इस वॉलेट में पैसे आपके जब कॉइन या टोकन जो भी हैं वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये बता रहा है कि कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा, ये पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट, मैं कहता हूँ मैक्सिमम कर दो। और ये फिर आपको पूछेगा कि स्पॉट वॉलेट में या फंडिंग वॉलेट में, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब डिफरेंट वॉलेट्स हैं। तो आप किसी में भी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और नॉर्मली इनकी कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसलिए फ़ीस नहीं है क्योंकि आप ये बाइनेंस के अंदर ही रहते हुए सारे काम कर रहे हैं, यानी सेंट्रल एक्सचेंज के अंदर ही रहते हुए आप डिसेंट्रल जो ट्रांजैक्शन है वो भी कर रहे हैं और वो भी फ्री। लेकिन अगर यही काम आप किसी बाहर के वॉलेट के साथ भेजेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट से अगर आप बाहर किसी ट्रस्ट वॉलेट को या मेटामास्क में भेजना चाहते हैं तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये बाइनेंस का अपना फ़ीचर है तो वो चाहते हैं कि आप बाइनेंस के अपने DeFi वॉलेट को यूज़ करें, इसलिए उन्होंने आपको उसको अभी फ्री रखा है। हो सकता है बाद में इसकी फ़ीस भी हो, लेकिन अगर होगी भी तो वो बहुत 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 कम होती है। तो ये होता है DeFi। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है कि DeFi और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या फ़र्क होता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंट्रल वॉलेट्स होते हैं, जो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस कंपनी की होती है, और जो डिसेंट्रल वॉलेट्स होते हैं जैसा कि ये है उसकी उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बैंक में अगर आपके अकाउंट में से कोई गलती से नहीं है आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर ले जो आपने ना किए हो, तो वो बैंक जो है वो बैंक की ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको आपका नुकसान पूरा करता है। लेकिन DeFi के अंदर कोई क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कोई सेंट्रल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती आपके पास। अगर आपका अकाउंट, आपका वॉलेट हैक होता है या कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप ही पर होती है, उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी कि ये DeFi, बाइनेंस का DeFi वॉलेट क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको जाने से पहले बस एक चीज़ दिखा दूं, अगर आप इसके अंदर कोई टोकन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड हेयर, अगर मैं ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करूँ, अच्छा ये तो वही पहले है, पहले वाली स्क्रीन है। इधर आप आ सकते हैं, जैसे अगर आप स्वैप करना चाहते हैं तो ये अब आपको क्या करेगा कि देखें यहाँ पर आपका ऊपर वॉलेट एड्रेस आ रहा है, ठीक है। और ये अब आप एक DeFi की वेबसाइट पर आ गए, ठीक है। ये बाइनेंस पैनकेक स्वैप, ये अब बाइनेंस में नहीं है, अब आप पैनकेक स्वैप में आ गए जो कि एक DeFi सिस्टम है। इस सिस्टम में आके आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपके इधर जो DeFi वॉलेट है जो बाइनेंस के अंदर है उसमें आपका आना शुरू हो जाएगा और इधर एसेट की लिस्ट में आपको वो शो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि ये सब कैसे होता है, DeFi वॉलेट और नॉर्मल वॉलेट्स में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने दूसरे जो बाइनेंस के वॉलेट्स हैं उसके ऊपर एक्सप्लेन सब किया है कि वो सब कैसे उनमें उनमें क्या चीज़ें होती हैं और ये DeFi वॉलेट में क्या होता है। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।